अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। क्यों ये कहा जा रहा है इफ़ दे एग्जिस्ट? इसका मतलब ये है कि पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आपको मैं फार्मूला दिखा दूं। फार्मूला है ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स, अगर मैट्रिक्स बी है तो बी इनवर्स। इसके बाद फार्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी हम निकालना इस एक्सरसाइज में पहले सीख चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना भी हम सीख चुके हैं। अब क्या है, इन दोनों का आपस की डिवीजन को ही कहते हैं ए इनवर्स, यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला हो गया। अब इफ़ दे एग्जिस्ट क्यों कहा जा रहा है, यहाँ ज़रा नोट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिवाइड हो रहा है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो जाए, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो यहाँ डिवाइड होगा, ज़ीरो डिवाइड होगा तो नॉट एग्जिस्ट। मैथ में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जिसके डिवीजन में ज़ीरो हो। मल्टीप्लाई में ज़ीरो है तो वो तो ख़त्म कर देगा, और डिवीजन में ज़ीरो है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैथ में। तो इफ़ दे एग्जिस्ट यानी कि उसे नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मैट्रिक्स हमारी जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना क्या होगा कि हम अपनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, और वो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कोई भी और नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने उसे फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं सोल्यूशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सबसे पहले ले लेते हैं। साइन हमने डिटर्मिनेंट के ले लेने हैं, ये साइन। और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, लॉ का मैंने आपको बताया था। अगर कोई स्टूडेंट अभी इस क्वेश्चन पे आए हैं, इस वीडियो पे आए हैं, तो उन्हें ये मैं बता दूं कि ये इस तरह से डिटर्मिनेंट लिया जाता है, यानी कि पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस, और फिर ये डायगोनल इस रुख पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, बीच में माइनस साइन, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, और ये आंसर आ रहा है 1, जो कि ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए होगा। एडजॉइंट ऑफ ए हम जानते हैं स्टूडेंट्स, पिछली एक्सरसाइजेस में, पिछले क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। अगर कोई बच्चा अभी इस वीडियो पे आया है तो पीछे की मेरी वीडियोस देख लीजिए। उसमें क्या होता है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से होता है कि इनके प्लेसेस चेंज हो जाते हैं, इस डायगोनल के प्लेसेस चेंज हो जाते हैं, इस डायगोनल के साइन चेंज हो जाते हैं। ये साइन चेंज हो गए, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना अब बहुत इजी हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसमें हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना है। इस फॉर्म को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। एडजॉइंट ऑफ ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहीं पे ही आएगा। ठीक है, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ये हो गया। और इस पर डिवाइड हो रहा है 1, तो 1 किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वो एज इट इज़ वही लिखा जा सकता है। ये आ गई हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए आ गई। ठीक है, इसका आंसर आ गया, ये इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। आगे मैं इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन करूंगी जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैं करूंगी, और जो इजी क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा हुआ है। मेरी पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि जो इजी क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे कहती हूँ कि आपने करने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे उनके आंसर्स बताने हैं। आइए देखते हैं कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जी, वैसे तो मुझे कोई और ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं नज़र आया, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए
एक थर्ड पार्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसका सी इन्वर्स हमें चाहिए, तो हम सी इन्वर्स के लिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सी हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे सबसे पहले, ताकि हमें ये पता चले कि ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। डिटर्मिनेंट का लेने का तरीका, ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 और फिर बीच में माइनस साइन और फिर ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि ये फार्मूला का माइनस है। माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और 8 माइनस 3 हमें 5 आंसर दे रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है, और इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ सी भी चाहिए होगा। और एडजॉइंट ऑफ सी हम पहले देख चुके हैं कि क्या होता है। ये डायगोनल, फर्स्ट ये जो डायगोनल है इसके प्लेस चेंज होते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर आएगा +3 और यहाँ पर +1, क्योंकि इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज होती हैं। ये एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। अब हम इसका सी का इन्वर्स देखेंगे, उसके लिए हम एडजॉइंट ऑफ सी लिखेंगे डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और एडजॉइंट ऑफ सी की वैल्यू है 2 3 1 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू है 5। तो इसे हम हर एंट्री पर डिवाइड करेंगे, यानी कि हमें यहाँ से मिलेगा 2/5, यहाँ हमें मिलेगा 3/5, यहाँ 1/5 और यहाँ 4/5, और बस ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सी का आ गया। ये है आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लास फेलोज़ को वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले तमाम सॉल्यूशंस टाइम के टाइम मिलते रहेंगे।